ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 अगस्त 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए। तुम आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। आज का प्रश्न, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? उत्तर, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएं, माना राजधानी में जाएं। बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएं, माना राजधानी में जाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहां कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। यहां कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म ना बने। मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म ना बने। तो बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? उत्तर, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएं, माना राजधानी में जाएं। बाबा कहते, बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पति से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म ना बने। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना? बच्चे जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। ये याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे।
अब अपने घर को भूल गए हो। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं, रोज रोज। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसीलिए दर बदर हो पड़े हैं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है। लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, और वह है आसुरी मत। ये भी है तो ड्रामा। परंतु बच्चों को समझाते हैं, तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है, अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले जाएंगे। अब वह है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं। तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए, कितना हर्षित रहना चाहिए, है ना। दिल से जैसे खुशी होती है ना, वो बाबा को दिखती नहीं है कई बच्चों। जो दिल से खुश होता है तो हर्षितपना नेचुरल होता है। ये बार बार कहना नहीं पड़ता, पर कहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भूल जाते हैं कि हमें मिल क्या रहा है। तो तुम्हें कितना हर्षित रहना चाहिए। अब सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते। कहीं सोचे यहाँ आते हैं तो हम हर्षित रहते हैं, यहाँ से जाते फिर हम हर्षित ही नहीं रह पाते। पर सबको तो यहाँ नहीं बिठा सकते। घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। अब कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाटी भूल गए हैं। अब बाप कहते घर को भी याद करो, अपनी राजधानी को भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस चलना है। क्या तुम भूल गए? यहाँ क्या करने आए? पाठ बजाने ही आए ना, या यहाँ फंसने आए? अब फंसना चाहते फिर नहीं, फिर भी फंसे हुए हैं, क्योंकि बाप को ही भूल जाते हैं। बाप को भूल जाते, घर को भूल जाते, राजधानी को भूल जाते। तो सतो प्रधान बनेंगे तो बाप याद आएगा। कई बार एक्टिविटी तमो प्रधान चलते हैं और सोचते बाबा याद आ जाए। याद कैसे आएगा? नहीं आता। इसलिए बाप को भूल जाते हैं, घर घाट भूल जाते हैं। तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। और भारतवासी अपने श्रेष्ठ धर्म और कर्म को भूलकर दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े। तो अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो ये था। वहां तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। और सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, और रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। तो अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने। तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो, बाबा से पूछो ना। ऐसे नहीं कि सब कुछ है फिर भी ये शो करे हम लाचारी हैं। ये तो लालच है, लाचारी नहीं है, लालच है। एक लाचारी हालत में लेना पड़ता है, एक लालच में लेते हैं। फर्क है ना, फर्क है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो ना कि बाबा इसमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो, पति दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। अब नौकरी तो करनी ही है। ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहां आकर बैठ जाना है, ऐसे तो नहीं है।
अब बाबा के बन गए, बस अब तो हम चले, सब कुछ छोड़ते हैं, चलो चले, वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, सब कुछ तो है बाबा के घर में, बस सब ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं। ऐसे तो नहीं करना, यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, अब इतने सब तो रह नहीं सकते, अब रहना सबको ग्रस्त व्यवहार में है। ये समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे ना। अब ये तो पराया रावण का छीछी घाट है, तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूं तो श्रीमत पर चलो, अब जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना। बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना। सबको मालूम है कि सुधरना हुआ कैसा होता है, पर ये हम दूसरों में ही देखना चाहते हैं, ये सुधरा हुआ होना चाहिए, खुद में सुधार हो ना हो। तो सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। अब बेहद का बाप मिला है, बच्चों से बात ऐसे करते जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। है तो वे भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पाठ है। तुम आत्माएं पाठधारी हो। अब ऊंच से लेकर नीच का पाठ है। और भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, और बाप कहते हैं मेरा ऐसा पाठ थोड़ी ही है जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो, ये हमारा पाठ है। तुमको रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। अब पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकते, राजधानी में भी जा सकेंगे, और कोई उम्मीद मत रखो, ठीक है? और कोई उम्मीद मत रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं, ठीक है? सीधी सी बात है, ना आशीर्वाद ना कृपा। अगर कोई बीमार है तो ना आशीर्वाद है ना कृपा है, ये मेरे पास ही नहीं है। उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ, जाओ वहां। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूं, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते? भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है ना। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। अब सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वे नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति, बाद में है वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। तो बाप ने समझाया था ये कब्रिस्तान है, अब इनके बाद परिस्तान बनना है। वहां हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते जो कोई भी विक्रम ना बने, किसी को भी दुख ना दो। पतित का अन्न मत खाओ, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं, देखते रहते हो माया के विघन कैसे पड़ते हैं। यह है सब गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, और फिर कहते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूं भविष्य के जन्मों के लिए। ये मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं थी, तो इस समय तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है ना। तो ये है बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम,
बाकी सब है ब्राइड्स। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। तो ये है शोक वाटिका, और सत्यु को कहा जाता है अशोक वाटिका। तो वहां कोई शोक होता नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है, अशोक एक भी नहीं रहता। नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, शोक की होटल है, शोक की होटल। अशोका नहीं है, शोक की होटल है। खान पान मनुष्यों का जानवरों मिसल है। तुमको देखो बापू कहाँ ले जाते हैं। तो सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। हद और बेहद का कंट्रास्ट तो बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी यही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं ना कि ये फलाना देश है, ये फलाना देश है। तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो आत्माएं भाई भाई हैं। कितनी सहज बात सुनाते हैं। अब कहते भी हम सब भाई भाई हैं। तो बाप कहते तुम सब ये आत्माएं भाई भाई हो ना। तो गॉड फादर कहते हो ना, है ना। तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। भाई भाई हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते तो फिर भाई बहन हो जाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसलिए दादे को ही याद करते हैं। तो इस बच्चे माना ब्रह्मा बाबा को भी हमने अपना बनाया है, अथवा इनमें प्रवेश किया है। तो इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी भी के शिव बाबा की मत पर चलते हो, और ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। और बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। है ना, रहो उनके साथ ही भले, पर बुद्धि टू मच उसमें नहीं फंसी होनी चाहिए। सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटा में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूं ये नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं यहां आकर हॉस्टल में रहना है। हाँ, हम तो घर छोड़ आए, हम आ गए रहने। ऐसे भी नहीं है कि यहां आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही रिफ्रेश होना है। बाबा पास आओ किस लिए? रिफ्रेश होने के लिए। मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने। छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो ये वेद की बात समझने की है, और शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं, तो विकार की बात हो ना सके। अब सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वे सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। अब यहां भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। कितने भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसको पता ही नहीं। और शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं, फिर भी ऐसे ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है, तो बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। और बाबा को तो शरीर भी नहीं है, तुमको तो स्थूल शरीर है, और वह है ही परमात्मा। अब आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना, तो अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए? समझ की बात है ना। ये कितनी महीन बातें हैं। और बाप कहते वास्तव में मैं हूं स्वदर्शन चक्रधारी।
तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता, जानते हो? बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहां के रहने वाले हैं। तो बाप आकर अपना परिचय देते, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूं। ये सारे चक्र को तो वही जानते हैं। मैं पतित पावन आया हूं तुम्हारे पास, मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वह अजन्मा है, बस जन्म लेते भी हैं परंतु दिव्य है। और शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तब जब रात पूरी होती है और दिन बनाने आता हूं। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म, और आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। दिन रात ये तो चक्र चलता ही रहता है। इसलिए कहा ना मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको भी बनाया है, इस समय मेरा पाठ है, और तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं, तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं, वे 84 जन्मों का चक्र तो समझ लिया है ना। आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है, तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं आपस में लड़ो झगड़ो मत। कईयों में बड़े होते लड़ाई झगड़े के संस्कार, ब्राह्मण तो बन जाते हैं पर खींचता नहीं बहुत करते हैं। तो बाबा तो बच्चों को समझाते हैं ना, आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो। ये लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? मैंने ये नहीं किया, तुमने ये किया, मैंने ये नहीं किया, मेरा अपने आप को सिद्धि करते रहते हैं और इसके चलते जिद करते हैं। और जब जिद करते हैं तो रूठते हैं, फिर रूठते हैं तो एक दूसरे रूठते हैं, फिर लून पानी होते रहते हैं। चीजों को समझने के बजाय और उल्टा ही उल्टा उठाते हैं, इसीलिए लून पानी होते हैं। ये नहीं समझते हर बात मेरे कल्याण के लिए है, इसीलिए लून पानी हो जाते हैं। नहीं मेरा कल्याण ही हो रहा है जैसे। बाप भी कुछ समझाएंगे तो फीलिंग आ जाएगी। देहाभिमान इतना भरा पड़ा है कि ये बाप को भी बख्शते नहीं है। बताओ कैसे बच्चे हैं कि उनके समझाने पर भी शुक्र नहीं मनाते कि समझाया, फीलिंग आ जाती है। कितना देहाभिमान है, ये देहाभिमान की निशानी है, इसीलिए लोन पानी हो जाते हैं। बाबा ने कितनी बार समझाया आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। तो बाप को ही तो सब भूले हुए हैं। अब बाप कहते हैं मामिकम याद करो, निराकार भगवान उवाच निराकारी आत्माओं प्रति। असुर तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ कर भी नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुरपुर कुछ भी हो ही नहीं सकती। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है। इतनी फास्ट आत्मा निकलती है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है जहां उसका पार्ट प्ले होना है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं, वर्षा मिलता है सतयुग का, तो जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। तो कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, तो यह मनुष्यों को कुछ भी पता ही नहीं है। अभी बाप सब बताते हैं। तुम बच्चों को इस स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे, अब फिर मैं आया हूं। कितना सहज समझाते रहते हैं। तो बाप को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। सब कुछ बाप पे छोड़ोगे तो झगड़ों से छूटोगे, और खुद ही निपटने लग रहे हो तो फिर कैसे चलेगा। बाबा वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं।
तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाप ने हमको अडॉप्ट किया है वर्षा देने, तो यहां तुम आते ही हो ना वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं ना, उनकी तरफ देखते हुए भी बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। ये ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पति से पावन होता है। संगम पर ही तुमको पति से पावन होना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, यह देवताओं से भी उच्च कुल है। तुम भारत की बहुत उच्च सेवा करते हो। अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य, कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लून पानी नहीं होना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सबको बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सबको बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का वरदान, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने व न माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रह, स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। ये मान देवे तो मैं मान दूं, यह भी रॉयल भिखारीपन है। आप किसी से मान मांग रहे हैं तो ही आप उसको देंगे, तो ये रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। आपको देना आना चाहिए। कोई क्या देता है क्या नहीं देता उसमें आपको नहीं जाना चाहिए, पर इसको करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब तक कोई देता नहीं तब तक आप देते नहीं। तो फिर ये है रॉयल भिखारीपन। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रतन दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो।
तो आपको क्या देना है ये आपको देखना है, उसने क्या दिया उसकी तरफ ध्यान ना दो। आप वो दो जो आपको बाप ने दिया है। आज का स्लोगन, विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो। विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। निमित्त और निर्माण। अगर विश्व का नव निर्माण करना है तो स्वयं को निमित्त समझो, करन करावनहार बाप है, आप निमित्त मात्र हो, और निर्माण रहो, कोई मान शान की इच्छा मत रखो। अव्यक्तिशाली सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवादारी है। जो त्यागी है, तपस्वी है, वही सच्चा सेवाधारी है। ऐसे हम सभी कहते हैं कि हम सेवाधारी हैं, पर क्या मेरे में त्याग वृत्ति है? क्या तपस्या का स्वरूप है? या मुझे नहीं मिला इस बात की भावना अंदर रखते हुए फिर सोचते हैं मैं ये सेवा करूंगा ना फिर शायद मेरे को ये मिल जाएगा। स्वार्थ के कारण कुछ भी करेंगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली है, और हमें चाहिए अंदरूनी सेटिस्फेक्शन, और वो मिलेगी ब्लेसिंग से। इसीलिए त्याग भी चाहिए, तपस्या भी चाहिए, अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। तो ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवादारी हैं। ओम शांति।